हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम देखने वाले हैं रस के बारे में। आपको पता है कि हमने रस के सारे अंग देख लिए थे, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है, उसके बारे में हमने देख लिए थे। तो आज हम शुरू करेंगे रस के बारे में पढ़ना। ठीक, हम श्रृंगार रस से शुरू करते हुए हम जो भी अंतिम रस तक पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी हमारे टोटल 11 रस हैं, 11 रस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मूल रूप से कितने हैं तो आप बता देना। ऐसे अगर पूछता रसों संख्या कितनी तो आपको 9 बताने हैं। ठीक, 11 नहीं बताने। तो हम हर एक के बारे में देखेंगे, जितने अच्छे से हो सकेगा उतने अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके पहले की अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको पता है कि हम अपने इसी चैनल पर संपूर्ण हिंदी चला रहे हैं। तो आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से। ठीक है, और अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं। प्रत्येक जिला के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रस के बारे में। रस के हम भेद पढ़ने वाले हैं कि ये 9 प्रकार का होते हैं या फिर 11 प्रकार का होते हैं, उनके बारे में अलग अलग हम पढ़ने वाले। चलिए शुरू करते हैं। पहला रस आज का, देखिए अगर हम रस की बात करते हैं तो पहला रस कौन सा होता है? श्रृंगार रस। आपको पता है श्रृंगार रस। ठीक, आपको एक चीज़ बता दें कि टाइपिंग करने में थोड़ा सा वो वाली क्षण ही आता है। वैसे श्रृंगार ये गलत है, तो श्रृंगार का सही रूप क्या होता है? ये होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको हमेशा हर जगह यही टाइप मिलेगा, मगर ये क्या होता है? श्रृंगार गलत होता है। तो आप शुद्ध वर्तन ही समझ जाइए, श्रृंगार ऐसे होता है, इसमें ये राग नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज़ आप बार बार नहीं बताएंगे। ठीक, आप लोग समझ लेगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं श्रृंगार रस के बारे में। तो देखिए, एक क्वेश्चन याद रखना कि मतीराम ने जो थे, आचार्य मतीराम ने श्रृंगार रस को रसराज या फिर रसपति कहा, यानी रसों का राजा बोला है। किसने बोला है? तो मतीराम ने बोला। किसको बोला है? श्रृंगार रस को। ठीक, तो ये याद रखेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि रसराज किसको कहते हैं या फिर रसपति किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस को। ठीक है, अब देखिए इसे आदि रस भी कहते हैं। आदि मतलब क्या होता है? प्रथम, यानी पुराना रस। ठीक है, जो भी सबसे पुराना रस होता है उसको आदि रस बोलते हैं। तो आप श्रृंगार रस को आदि रस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए श्रृंगार रस को आचार्य भोज ने एकमात्र रस माना। क्वेश्चन आएगा कि किसने श्रृंगार रस को एकमात्र रस माना और उसी से सारे रस निकले हुए हैं, ऐसा कोई मानता है? तो कौन मानता है? आचार्य भोज कहते हैं कि श्रृंगार रस ही एकमात्र रस है और सारे के सारे जो रस हैं इसी से निकले हैं, यानी श्रृंगार रस से ही निकले हैं। और एक चीज बता दें आपको कि हर एक रस का एक देवता होता है और एक रंग भी होता है। तो उसके बारे में भी देखेंगे हम। देखिए, जैसे बात करते हैं श्रृंगार रस के देवता, तो श्रृंगार रस के देवता कौन है? विष्णु जी हैं। क्या है? विष्णु जी हैं। और श्रृंगार रस का रंग पूछते हैं तो श्याम रंग होता है। श्याम मतलब इसको बोलते हैं सांवला रंग को। ठीक है, क्या होता है? श्याम रंग यानी सांवला रंग होता है श्रृंगार रस का रंग। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगर पूछ ले इस रस में किस गुण का प्रयोग होता है तो माधुर्य गुण का प्रयोग होता है। किसमें? श्रृंगार रस में। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए श्रृंगार रस के 2 भेद हो जाते हैं। कितने हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। क्या? संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है क्या? वियोग श्रृंगार रस। तो ये दोनों के दोनों आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। क्या? बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं संयोग श्रृंगार रस के बारे में। किसके बारे में? संयोग श्रृंगार रस के बारे में। तो संयोग श्रृंगार रस क्या होता है? ये उस स्थान पर होता है जहां नायक और नायिका के संयोग अवस्था का वर्णन होता है। आपको पता है जहां पर नायक और नायिका मिलते हैं, ठीक है, उनमें रति होती है, प्रेम होता है। ठीक है, तो वो चीजें क्या होती है? आपका संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, देखिए इसमें नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। जहां पे नायक नायिका प्रेमी प्रेम का या फिर हीरो हीरोइन जो भी है, जो भी कुछ कह सकते हैं, वो उनके मिलन की अवस्था का बोध होता है। वहां पर क्या होता है? संयोग अवस्था। ठीक, संयोग श्रृंगार रस होता है। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए संयोग श्रृंगार रस के हम 2 भेद बांट सकते हैं। क्या? संयोग श्रृंगार रस के हम 2 भेद बांट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है? नायक नब्ध संयोग श्रृंगार रस, जिसमें क्या होता है कि जो बातचीत करने की शुरुआत कौन करता है? नायक करता है। दूसरा है नायिका नब्ध संयोग श्रृंगार रस, जिसमें क्या होता है कि नायिका बात करने की शुरुआत नायिका की तरफ से की जाती है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब देखते हैं कुछ हम इसके उदाहरण देखते हैं कि संयोग श्रृंगार रस के उदाहरण क्या होता है। देखिए संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर कैसे होते हैं? लोचन, है ना, रूप देखना, दूल्हा, ऐसी चीज आती है जो किसी चीज के मिलने का वर्णन हो। ठीक है, शादी ब्याह का वर्णन हो, वहां पे क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस होता है। देखिए अब यहाँ पे वर्णन किया गया है, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो चीजें हैं कि राम जी, जो सीता जी हैं, राम
को देख करके उनके जो लोचन है, जो नयन है, वो ललचा उठते हैं ना। देख रूप लोचन ललचाने, मतलब उनके रूप को देखकर उनके लोचन क्या होते हैं, नयन ललचा जाते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सीता और राम जी का वर्णन किया गया। अगर देखिए, अगर इसमें हम पूछें कि भैया स्थायी भाव क्या होगा, तो जाहिर सी बात है स्थायी भाव क्या होगा। देखिए यहाँ पर रस कौन सा है इसमें, तो श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमने बोला था क्या होता है, रति या प्रेम। ठीक है, अब देखिए इसमें आलंबन कौन है, आश्रयालंबन कौन है, विषयालंबन कौन है, तो ये चीज हम देखते हैं। देखिए कौन ललचा रहा देख के, किसने देखना शुरू किया, सीता ने। ठीक है, किसको देखा, राम को ना। ये सीता है और ये राम है, तो देखिए सीता क्या हो जाएंगी, आश्रयालंबन हो जाएंगे। और विषय कौन है, तो राम को देख के तो राम क्या हो जाएंगे, विषयालंबन हो जाएंगे। उद्दीपन क्या है दोस्तों, वाटिका, यानी ये कहाँ देखते हैं, वाटिका होता है, उद्यान होता है, वहां पर दोनों मिलते हैं। तो उद्दीपन क्या है, देखिए आपको बताया था, उद्दीप्त क्या होता है कि जिस वजह से प्यार में और ज्यादा उद्दीपन हो जाए, मतलब प्यार और बढ़े ना। तो क्या होता है, एक वाटिका है, एकांत वाटिका है, वहां पर दोनों लोग मिल रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है, इनके बीच, ठीक है, रति का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अनुभव क्या होता है, स्तब्ध हो जाना, वो देख करके क्या एकदम से स्तब्ध हो गई, सब कुछ भूल गई है ना, सारे सब शुद्ध भूल गई, करटे गई, पलटा रहे हैं। ठीक, मतलब कि सब कुछ भूल गई सीता जी राम को देखते ही। और देह का भारी होना, नैनों का थकित होना, मतलब क्या, नैने जो पलक होते वो झपकना बंद कर दे, एकटक देख रहे हैं, मतलब एकटक देखना ही उनका क्या है, अनुभव है। संचारी भाव की बात करते हैं, हर्ष और जड़ता, खुशी है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, देखिए एक दोहे के अंतर्गत ये सब चीजें भी आपको पहचानना आना चाहिए कि आलंबन क्या है, विषयालंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभव क्या है, संचारी भाव क्या हो सकता है। कभी बार इससे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक, तो हम अब क्या करेंगे, केवल और केवल आपको उदाहरण बताएंगे। ठीक है, बाकी आपको अपने हिसाब से अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरोपति सोई। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मीराबाई श्री कृष्ण के लिए वर्णन कर रही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा, रद्द हो जाएगा। ठीक है, विषयालंबन क्या होगा, विषय कौन है, आपको पता है विषय कौन है, श्री कृष्ण जी हैं। ठीक है, और आश्रयालंबन क्या होगा, आश्रय कौन है, भैया मीरा जी हैं। ठीक, इस तरीके से आप इनमें भी निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी ना। चलिए अगला उदाहरण है संयुक्त श्रृंगार रस का। जब चपला पहुंची बीच धार छिप गया चांदनी के। अगर आपको पता है जब चपला क्या होते हैं, नाव जब बीच धार में पहुंचती है और चांदनी छिप गया चांदनी के और चांदनी रात आ जाती है ना, तो आपको पता है चांदनी रात है ना, चांदनी वाली बातें आती भी है, आपका संयोग श्रृंगार रस का ही वर्णन होता है। आप कहीं भी अगर शॉर्ट ट्रिक में देखना चाहते हैं तो आप याद रखना, अगर चांदनी आएगा, ठीक, दूल्हा आएगा, दुल्हन आएगा है ना, और नयन आएगा, मतलब ऐसा रोने वाली बात नहीं आएगी नयन से ना, एकटा देखना उतना ऐसी चीज आते हैं, तो वो कहाँ पे होता है, आप संयोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो ये भी आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनो सुहाए। अब देखिए यहाँ पर वर्णन किया गया तरन तनुजा। आपको बता दें तरन किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। ठीक है, तनुजा किसका होता है, पुत्री का। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं सूर्य की पुत्री, यानी कौन, यमुना के बारे में बताया। किसके बारे में, यमुना। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनो सुहाए। देखिए ये कब का वर्णन है, जब श्री कृष्ण के पिताजी श्री कृष्ण को छोड़ने आते हैं तो क्या पड़ती है, बीच में यमुना जी पड़ती हैं, और यमुना जब उनको टोकरी में भर के, ठीक है, वासुदेव जी क्या नाम था, वासुदेव था शायद, है ना, श्री कृष्ण के पिताजी का नाम वासुदेव था, हाँ वासुदेव था। जब इनको छोड़ने आते हैं तो क्या होता है, यमुना जी पड़ती हैं बीच में, और फिर यमुना जी क्या करती है, देखिए इनसे मिलने के लिए, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यमुना जी इनसे मिलने के लिए क्या होती हैं, मतलब कि श्री कृष्ण के पैर छूने के लिए दोस्तों, उनसे मिलने के लिए क्या करती हैं, वो उफान पे आ जाती हैं, मतलब वो क्या करती हैं, अपना पानी बढ़ाना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है, उनके पिताजी जो देवकी वासुदेव थे वो क्या होते हैं, डूबते चले जाते हैं। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, जो पैर होते हैं वो नीचे कर देते हैं उनको, ठीक है, तो उसे स्पर्श करके फिर से वो अपने रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज वहीं का वर्णन किया गया है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसा हुई तो मनो सुहाए। ठीक है, देखिए ये आप याद रखना, थोड़ा बता दें आपको, जहाँ पे मनो जन जानो मनो मन मानो ऐसे सेंटेंस आते हैं, वो क्या होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, तो इसी वक्त याद भी करते चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, आपका संयोग श्रृंगार रस। अब देखिए यहाँ पे आ गया दूल्हा आ गया ना, तो दूल्हा देखते दूल्हा भैया शादी ब्याह हो रही, मतलब क्या कर देना, श्रृंगार रस। ठीक है, जिंदगी बर्बाद हो रही ना, तो दूल्हा श्री रघुनाथ बने। ठीक है, दुल्हन सी सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबय मिले सब सुंदर वेद जुआजुरी विप्र पढ़ाए। तो यहाँ पे देखिए दूल्हा उल्हा आ गया, दूल्हा दुल्हन सब आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शादी का माहौल है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मिलने वाली अवस्था का ही वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए
अब अगला देखते हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। अब देखिए यहाँ भी बहुत ही अच्छे से मीराबाई ने वर्णन किया कि मेरे नैनों में नंदलाल बस जाइए। ठीक है, श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, जो मोर जैसे मुकुट लगाए हुए श्री कृष्ण है ना, मकराकृत कुंडल, मकर के आकार के कुंडल जो कान में पहनने वाले, अरुण तिलक दिए भाल, और तिलक लगाए हुए मेरे नैनों में बस जाइए गोपाल ना। तो यहाँ भी क्या है, संयोग अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। ठीक, वहाँ पर मिलने वाली बात की जा रही है मीराबाई द्वारा, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना। ठीक, इसी का उदाहरण हो जाएगा। अगला है, राम को रूप निहारत जाना कि कंगन के नग की परछाई, जाते सब सुध भूल रही कर टेक रही पलटारत रही। आपको पता है कि यहाँ पर सीता और राम जी का वर्णन किया गया है। सीता जी क्या करती हैं कि राम के मुख को निहारते, किसमें, इनके पास सीता जी क्या पहने हुए होती है, कंगन। ठीक, कंगन में जो एक आभा होता है, नग होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, श्री राम की फोटो चमक रही होती है, छवि चमक रही होती है। तो देखिए सीता कैसे निहारती है, राम को रूप निहारा जानत कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग के परछाई में राम के रूप को निहारती हैं। जाते सब सुध भूल रही हैं, और मतलब ऐसे निहार रही सबके सब कुछ पूरा भूल चुकी हैं, और कर टेक रही पलटारत रही, और वो कर को टेक रखी। कर मतलब क्या होता है, हाथ को ऐसे टेक रखा है कि मतलब वो हिलने ना पाए। ठीक है, मतलब जो कंगन वो हिलने ना पाए, नहीं तो उनकी श्री राम की तस्वीर नहीं दिखेगी। ठीक है, तो कर टेक रही पलटारत नहीं, और इस तरह से देख रहे हैं कि आंखें भी नहीं, मतलब पलके भी नहीं भाग नहीं है, मतलब वो पलटारत नहीं, एक भी समय वो उससे मतलब कि हटाना नहीं चाहती, पल हटाना नहीं चाहते। ठीक, तो मतलब इतने अच्छे से वो देख रही हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपके संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके बारे में। अब अगला देखते हैं वियोग श्रृंगार। भैया ये है ब्रेकअप वाला। ठीक है, वो तो मैं पैचअप वाला हो गया, आज तो वैसे भी क्या है, ठीक है, कल वैलेंटाइन डे है, तो किसी का ब्रेकअप है, किसी का पैचअप है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो जिसके लिए भैया नहीं हो पाया हो, तो भैया इसी में जिएगा वियोग श्रृंगार रस में, तो उसके लिए है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हमारा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, देखिए वियोग श्रृंगार रस क्या होता है, आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, आपका वियोग होता है। ठीक, ब्रेकअप होता है ना, बेवफा वाला सिस्टम। ठीक है, चलिए अब देखिए इसे और क्या बोलते हैं, वियोग श्रृंगार रस को हम विप्रलंभ श्रृंगार रस भी कहते हैं। क्या, विप्रलंभ श्रृंगार रस भी कहते हैं। देखिए यह उस स्थान पर होता है जहां नायक और नायिका की वियोग अवस्था का वर्णन होता है, मतलब उसके बिछड़ने का। समझ सकते ना, अगर मिलेगा तो संयोग श्रृंगार रस होगा, अगर बिछड़ेगा है ना, बेवफा हो जाएगी ना, बेवफा तेरा मासूम चेहरा ना, तो वहां पे क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस। अब श्रृंगार बार बार हम नहीं बताना चाहते, इस तरह से श्रृंगार लिखा जाएगा। ये क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि टाइपिंग हम करते हैं तो इस तरह से इसका वर्णन नहीं आ पाता। ठीक है, मंगल फॉन्ट में। तो चलिए अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए वियोग श्रृंगार रस के भी हमने 5 भेद देखे। क्या 5 भेद होते हैं, तो 5 भेद के बारे में हम देखने वाले हैं, वियोग श्रृंगार रस के 5 भेद। ठीक है, कौन कौन से हैं, देखिए पहला है स्मरण, किसी को याद करके। ठीक है, कोई मान लिया कि पति क्या है या फिर प्रेमी क्या है, चला गया भैया। ठीक है, मान लिया कि आप कहीं जा रहे थे, आप ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, बस से या फिर ट्रेन से, कोई लड़की मिली, आपकी बातचीत होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्या हो गई, बातचीत होनी स्टार्ट हो गई, आपने उसका नंबर लेना भूल गए। ठीक है, अब आप घर गए तो आपको याद आ रही, आपको वो याद आ रही और वो तुम्हें याद कर रही, मतलब दोनों लोग क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो। है तो वियोग अवस्था, मतलब बिछड़ चुके हो, मगर उसको याद करके क्या हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, वियोग का जश्न मना रहे हो, तो वो क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस। अब देखिए दूसरा क्या होता है कि पास रहते हुए भी वियोग का वर्णन हो सकता है। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है, मान यानी रूठना मनाना। भैया 2 नायक नायिका हैं, ठीक है, होता भी है। ठीक है, दोनों रूठ गए हैं, गुस्सा है, एक उनको मना रहे हैं, फिर उनको मना रहे हैं, वो रूठ गए, फिर उनको मना रहे हैं, यही काम चलता रहता है। क्या होता है, ये भी वियोग श्रृंगार रस का ही वर्णन है। तो आजकल ये दूर से भी हो जाता है, फोन पे भैया रूठना मनाना, तो ये भी आप समझ सकते हैं, फोन के जरिए रूठना मनाना, वही क्या हो गया, ये भी मान है। ठीक है, तो वियोग श्रृंगार रस के ये भी भेद है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है प्रवास। ठीक, प्रवास क्या है, अब मान लिया पति क्या है, दूर रह रहा है और पत्नी परेशान है, 12 मासा। ठीक है, 12 मासा वर्णन आपने देखा होगा, जिसमें 12 महीने ना कि पत्नी से दूर रह के, पति या फिर पत्नी से दूर रह के पत्नी कैसे बिताती है। ठीक है, तो वो बीसल देवरासोना आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, दूर रहना। ठीक, दूर रह के क्या होता है, बिछड़ना, वही क्या होता है, प्रवास होता है। प्रवासी आपने सुना होगा ना, प्रवासी जो बाहर रहे। अगला है विहरात्मक, जो विरह की तरह एकदम, मतलब कि बहुत तगड़े से विरह। ठीक, तो वो वाला क्या होता है, विहरात्मक होता है। और अगला है करुणात्मक में एकदम रोना
रोना, बहुत भयंकर रोना जिसमें आंसू आंसू एकदम से निकल आए भैया, ठीक है, मतलब कि अच्छे से रो लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। चलिए अब एक चीज़ बता दें कि जो है वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाओं का वर्णन होता है। कितने? 10 काम दशाओं का वर्णन होता है, लिखने की जरूरत नहीं, हम केवल बता दे रहे हैं। एक होता है अभिलाषा, इच्छा होती है, ठीक है, मिलने की, ठीक। चिंतन होता है, चिंतन करते। स्मृति मतलब याद करना। गुण कथन है ना। उद्वेग है ना। प्रलाप होता है, जो प्रलाप है ना, प्रलाप आप समझते होंगे, रोना धोना ना, वही थोड़ा सा, ठीक। प्रलाप हो गया। उन्माद हो गया। उन्माद के बाद क्या है? ज्वर आ गया। ज्वर ज्यादा याद कर लिया भैया, नहीं मिल पाया तो बुखार आ गया, लोग प्रेमी को बुखार आ गया, ठीक है। जड़ता हो गया और मरण हो गया, ज्यादा भैया और दूर चलेगा तो मर ही जाएंगे ना, कहते हैं हम तुम्हें बिना मर जाओगे, ठीक। तो वही सिस्टम है। तो ये चीजें होती क्या होती हैं? 10 इसकी काम दशाएं होती हैं, ठीक है। और हमने भेद इसके बिल्कुल अच्छे से देख लिए, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके उदाहरण। क्या उदाहरण भैया? चलिए उदाहरण देखते हैं। देखिए, भूषण बसन बिलोकत सिय के प्रेम बिंबस है ना, प्रेम विबंश मन कंप पुलकतन नीरज नयन नीर भय प्रिय के सकुचत कहत सुमिर उर उमगत है ना। तो ये देखिए यहाँ पर वर्णन किया गया है सीता और राम का। क्या? सीता और राम का। आपको पता है जब रावण क्या करता है, सीता का हरण करके ले जाता है दोस्तों, उठा ले जाता है, तो सीता जी के वियोग में क्या राम जी परेशान होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि स्टोरी आपने देखी होगी कि राम जी जाते हैं, इनको ढूंढा करते हैं, कहीं सीता जी के आभूषण मिल जाते हैं। तो सीता जी के आभूषण मिलते हैं तो राम उनको पहचान जाते हैं और उन्हें देखकर वो क्या करते हैं, और ज्यादा रोने लगते हैं ना। देखिए, भूषण बसन बिलोकत सिय के प्रेम विवश मन कंप पुलकतन ना, उनका जो तन है कांपने लगता है। और नीरज नयन भरे, नीर से भर जाते हैं नयन जो है उनके, है ना, आंसू से भर जाते हैं। किसको देख के? वस्त्र देख के। तो यहाँ पे देखिए स्थायी भाव क्या होगा? प्रेम होगा भैया, रति प्रेम तो है ही है, वियोग है फिर भी प्रेम है, ठीक है। अब लड़ाई हो जाती है फिर भी प्रेम थोड़ी मरता है ना। तो आश्रय क्या हो जाएंगी? सीता जी हो जाएंगे। विषय कौन? सॉरी, आश्रय क्या होंगे? राम होंगे। किसको देख के? सीता को याद करके, है ना। और देखिए उद्दीपन क्या है? सीता के वस्त्र को देखना, जो वस्त्र आभूषण मिलते हैं रास्ते में कि भैया सीता कहाँ है, इधर से गई होंगी, है ना, दूर दूर जाते हुए, मतलब थोड़े थोड़े आभूषण मिलते हैं, तो वो उन्हीं आभूषण को देख के राम का होते परेशान होते, उद्दीप्त हो जाते, बार बार उनके अंदर वियोग श्रृंगारस उत्पन्न होता बहुत तेजी से, ठीक है। अनुभव क्या होगा? कंपना, उनका कांपना, रोमांच, उनके रोंगटे खड़े जाना, अश्रु, उनका रोना धोना, ठीक है। ये सब क्या होंगे? अनुभव होंगे। संचारी भाव क्या होता है? स्मृति, संकोच और उमंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला है देखऊं तात बसंत सुहावा प्रिया हीन मोहि उर उपजावा। देखिए यहाँ पर वियोग हो गया। क्या? देखिए कहा गया है देखऊं तात बसंत सुहावा। अब देखिए एक प्रेमी है, प्रेमिका है, ठीक है भैया, पहले कभी बसंत ऋतु में मिले होंगे। देखिए बसंत ऋतु आता है, आपको पता है, इसको प्यार का मौसम बोलते हैं ना, प्रकृति का सौंदर्य होता है, सबसे अच्छा मौसम होता है, प्यार का मौसम इसको बोलते हैं। तो देखिए ज्यादातर वर्णन बसंत ऋतु का ही करवाया जाता है, ठीक। संयोग श्रृंगार रस में, ठीक। तो देखिए बसंत ऋतु में पहले कभी मिले होंगे दोनों लोग, है ना, आज का होकर बिछड़ गए भैया। जैसे बसंत ऋतु आई उनको याद आ गई कि हम पहले मिलते थे, तो वही चीज कह रहे हैं देखूं तात बसंत सुहावा। जैसे ही मैं बसंत को देखता हूँ, बसंत ऋतु को देखता हूँ, प्रियाहीन मुहि मुर उर उपजावा, मेरे अंदर एक उपजावा मतलब क्या? मोहि उपजावा मतलब बहुत ही उपज सी बढ़ती है भैया, हम परेशान से हो जाते हैं उस चीज़ों को, पहले पल को याद करके कि बसंत ऋतु पहले हम कहाँ थे, आज कहाँ है ना। अगला है निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहते पावस ऋतु हम पे जब से श्याम सिद्धार्थ। देखिए यहाँ पे बरसना, नयन बरसना, इसका मतलब आप समझ सकते हैं रोना धोना हो रहा है भैया। सब आपको पता है कि वियोग श्रृंगारस हो रहा है, कि कह रहे हैं कि निस्दिन बरसत नयन हमारे रेगुलर क्या है, प्रत्येक दिन नयन बरस रहे हैं, मतलब रो रहे हैं। सदा रहते पावस ऋतु हम पे जब से श्याम सिद्धार्थ। और ऐसा कब क्यों हो रहा है? क्योंकि जब से श्याम यहाँ से चले गए हैं, क्या हुआ है? श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, छोड़ के चले गए हैं, ठीक। तो यहाँ भी वियोग श्रृंगारस होगा, ठीक। छोड़ने वाली बात की जा रही है। बिनु गोपाल बैरन वही कुंजे। अब यहाँ भी देखिए जब, है ना, कुंज से गोपाल जी चले आते हैं तो कहते हैं एकदम वीराना सा हो गया है। क्या? बिन गोपाल बैरन भाई कुंज, एकदम वीराना सा हो गया, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो कुंज क्या हो गए, बगीचे क्या हो गए, सब वीराने से हो गए, बिना गोपाल के, बिना श्री कृष्ण के क्या हो गए, एकदम कुंज क्या हो गए हैं, बैरन से हो गए ना, वीराने से हो गए। चलिए अगला है उधो मोहि ब्रज विसरत नाही।
अब देखिए उसको याद करके कह रहे हैं कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल तन आवत सघन तनन की छाई। भैया मुझे ब्रज क्या है बिसर नहीं रहा, भूला नहीं जा रहा है ऊधो, ठीक है। ऊधो उनके बड़े भाई का नाम था, ठीक है, श्री कृष्ण के, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मुझे ब्रज बिसर नहीं रहा, मैं भूला नहीं जा रहा, ठीक है। वृंदावन गोकुल तन आवत सघन ब्रज की छाई, मतलब वहां पे जो बच्चों की छाया थी वो सब मुझसे भूली नहीं जा रही थी। यहाँ भी क्या रहे हैं, याद करके रो रहे हैं। अगला है ने को कही बैनन अनेक कही नैनन सौ, है ना। कह रहे हैं कुछ, है ना, रही सही सो कह दियो हिचकिन से, भैया नैना से कह दो, रो के कह दो, अगर बच जाए कुछ तो हिचकी में कह देना, हम समझ जाए। इससे क्या होता है कि हिचकियाँ आती हैं तो लोग बोलते कोई याद कर रहा है ना, तो वही सिस्टम बताया गया। यहाँ भी वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है। अगला है मुझे फूल मत मारो मैं अवला बाला वियोगनी। वियोगनी मतलब वियोग से बिछड़ा हुआ ना, बिछड़ी हुई, कुछ तो दया विचारो। देखिए समझ सकते हैं, ऐसे वर्ड आते ही आप समझ जाना, ठीक है। चलिए अगला है अरे बता दो मुझे प्रवास मुझे कहाँ है अरे बता दो मुझे कहाँ है प्रवासी मेरा। प्रवासी क्या होता है दोस्तों, पति हमने बताया जो बाहर रहता है ना। इसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। देखिए यहाँ पे कहने हैं पागल बता दो कहाँ है मेरा पति ना, तो उसी बावले से उसी पगले से मिलने के लिए, देखिए बावले क्या है, ये प्यार में बोले, ठीक है। उसी पगले से मिलने के लिए मैं ये डेरा डाल रही हूँ, मतलब इधर उधर मैं घूमती फिर रही हूँ, ठीक। तो ये ही क्या है आपका वियोग श्रृंगार रस, ठीक। तो आप बहुत अच्छे से आई होप समझ गए होंगे वियोग श्रृंगार रस के बारे में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब देखते हैं करुण रस। क्या दूसरा रस हमारा क्या है, करुण रस होगा। तो करुण रस के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे, जिस प्रकार से हमने संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस के बारे में देखा है। देखिए करुण रस क्या होता है, किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा मरण से उत्पन्न होने वाली शोक आदि भाव को करुण रस कहते हैं। जहां पर कोई मर जाए, ठीक है, या चिर विरह, इतना विरह हो जाए कि उसके मिलने की आस ना हो दोस्तों, ठीक, वहीं पर क्या होता है करुण रस, यानी इसका जो स्थायी भाव होता है शोक होता है, ठीक है। देखिए पहचान कैसे समझ सकते हैं, हमारे पास पहले की उपस्थित प्रिय वस्तु का छिन जाना, ठीक, या फिर मृत्यु होना किसी चीज का, करुण होना, जहां पे आपको करुण मिल जाए, किसी शब्द में करुण मिल जाए, मृत्यु मिल जाए, शोक मिल जाए, दुख मिल जाए, हाय हाय मिल जाए, विलाप करना मिल जाए, वही क्या होता है करुण रस, ठीक है। अब देखिए करुण रस को रसों की रानी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, रसों की रानी कहा जाता है। किसको, करुण रस को दोस्तों रसों की रानी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए क्या है कि अब देखिए एक चीज और बता दें कि देखिए आचार्य भवभूत ने करुण रस को रसों का राजा माना। क्या आचार्य भवभूत बोलते हैं जो करुण रस है दोस्तों, यही क्या है, एकदम राजा है भैया, ठीक है। अभी आपने देखा था कि किसी ने किसको माना था, श्रृंगार रस को, है ना, श्रृंगार को, ठीक है, मगर आचार्य भवभूत ने किसको, करुण रस को रसों का राजा माना है। और देखिए कहाँ पर माना है, तो आचार्य भवभूत ने अपनी रचना उत्तर रामचरितम में, किसमें, उत्तम रामचरितम में करुण रस को प्रधान रस माना है। कहा कि भैया एकदम मेन रस है और इसी से सारे रस निकले हुए हैं। क्या, इसी से सारे रस निकले हुए हैं। तो देखिए इनके हम वर्ण देख लेते हैं और इनके देवता देख लेते हैं दोस्तों। तो करुण रस के देवता कौन हो जाएंगे, यम हो जाएंगे। और इसका रंग क्या होगा करुण रस का, कपोत वर्ण। कपोत वर्ण क्या होता है, कबूतर वाला रंग। क्या, कबूतर वाला रंग दोस्तों होता है किसका, करुण रस का। चलिए अब देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा चित्रस्थी निर्जीव सी हो रह गई ये उत्तरा। देखिए समझिए, जब आपको पता है कि अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती, क्या अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, पता है उसको षड्यंत्र में मार दिया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो उसकी पत्नी होती है, क्या उत्तरा नाम होता है उसका, ठीक है। उसको जब ये अप्रिय संवाद मिलता है तो क्या होते, प्रिय मृत्यु का अप्रिय, देखिए प्रिय मृत्यु मतलब उनके पिया के मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा। उनकी मृत्यु का जो अप्रिय महासंवाद होता है, आपको पता है कि अगर किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए वैसा माहौल कैसा हो सकता है वो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, ऐसे विष भरा संवाद पाकर ये कहानी सुनकर या फिर जो ये पैगाम सुनकर चित्रस्थ थी, एकदम चित्र सी निर्जीव सी रह गई उत्तरा। मतलब उत्तरा ऐसे हो गई जैसे उसमें कोई जान ही ना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्थायी भाव होगा भाई, करुण रस है तो शोक ही होगा, आपको पता है। आश्रय लंबन कौन होगा, तो आश्रय लंबन कौन होगी, उत्तरा होंगी, क्योंकि यही आश्रय है। और विषय लंबन क्या होगा, अभिमन्यु की मृत्यु की खबर, है ना। अभिमन्यु की जो मृत्यु हो गई दोस्तों वो क्या होंगे, अभिमन्यु क्या है, विषय है दोस्तों, उन्हीं के बारे में तो देखकर सुन के मतलब परेशान हुई। उद्दीपन क्या होगा, मतलब जो ये आपका शोक में उद्दीप्त कौन कर रहा है, शोक को उद्दीप्त कौन कर रहा है और ज्यादा बढ़ा कौन रहा है, तो आपको पता है मृत्यु की खबर सुनते ही मतलब बहुत ज्यादा ये आपका बढ़ गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला है अनुभव
अनुभव क्या है, देखिए अनुभव का स्तब्ध हो जाना मतलब एकदम से, अच्छा मतलब एकदम से कोई जान न रहना, स्तब्ध जाना, प्रलय आ जाना, छाती पीटना, रुदन, रोना गाना, प्रलाप करना, ये सब क्या है, ये आपके अनुभव हो गए। संचारी भाव क्या है, हर्ष है, मोह है और दीनता है। तो इस तरीके से आप इनको भी निकालना सीखिएगा, ठीक है। अगला है हाय राम कैसे हम झेलें अपनी लज्जा अपना शोक। देखिए यहाँ पर गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता पर, देखिए यहाँ पे शोक आ गया, तो हमने बताया था ना, पहचानने के लिए हमने बताया था शोक हो गया, ठीक है, रोना हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका करुण रस हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहु विलाप अनेक प्रकारा, और परहि भूमि तल बारंबार। देखिए यहाँ विलाप आ गया ना, मतलब शोक विकल सब रोना है, सब रानी का है, शोक तरीके से रो रही हैं, और इतना रो रहे हैं कि रूप शील और सब कुछ अपना भूल चुकी हैं, मतलब इस तरीके से। और करही विलाप अनेक प्रकार, आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, महिलाएं बहुत तरीके से विलाप करती है, बहुत मतलब कई तरीके से रोती हैं। देखिए ये मतलब वो ऐसी बात नहीं किसी भावना को ठेसने को जानते, वैसे भी आपने कभी महिलाओं को देखा होगा, बहुत सी महिलाएं क्या होती हैं, पूरी स्टोरी बता देती हैं रोते रोते, ठीक है। मतलब क्या करती हैं कि जो भी है, जो भी चीज़ घटी है, पूरी स्टोरी आपको सुना देंगी, रोते रोते ही सुना देंगी ना। तो ये एक अलग प्रकार का टैलेंट होता है महिलाओं के अंदर, ठीक है। तो करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूमि तल बारंबार, और जो अपनी जो परही भूमि तल बारंबार, जो अपनी सर है दोस्तों, वो भूमि पर बार बार पटक रही है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा, देखिए विलाप आ गया, शोक आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका करुण रस, ठीक है। अगला है राधो गीत गोद कर लीनो, नयन सरोज स्नेह सलिल, सुचि मनहु अरग जल दीन हो। देखिए यहाँ पर मनहु आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक समझिएगा। राधो गीत गोद कर लीनो, ये कहाँ का वर्णन है, जब आपको पता है कि रावण सीता जी को लेके जाता है, ठीक है, और रास्ते में कौन मिलता है, जटायु मिल जाता है। क्या जटायु मिलता है, और जटायु के वो पंख काट देता है। रावण क्या करता है, जटायु के पंख काट देता है। जब श्री राम जी उसको ढूंढने के लिए आते हैं सीता को, तो रास्ते में कौन, गिद्ध किसको बोला गया, जटायु को। जब जटायु मिलता है, क्योंकि वो गिद्ध जैसा ही होते हैं जटायु, ठीक है, तो जटायु मिलते हैं तो उनको गोद में उठा लेते हैं। तो वही बताया गया है, राधो गीत गोद कर लीनो, नयन सरोज स्नेह सलिल, सुचि मनो अरग जल दीनो। जब उन श्री राम जी के जो हैं नयन से मतलब कि आंसू गिरते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उनको जल दे रहे हैं, मतलब पानी पिला रहे हैं किसको, जटायु को, ठीक। तो यहाँ भी क्या है आपका करुण रस है, बहुत ज़्यादा वो क्या है, बहुत ही खराब अवस्था में पाए जाते हैं जटायु जी, है ना, उनके पंखों काट देते हैं। चलिए अगला है कि देख सुदामा के दीन दशा, करना करके करना निधि रोए, और पानी परात को छियो नहीं, नैनन के जलसो पग धोयो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि श्री कृष्ण से मिलने जब सुदामा आते हैं, तो श्री कृष्ण उनको इस तरह से गले लगाते हैं। देखिए देख सुदामा के दीन दशा, सुदामा जी की दीन दशा को देखकर, उनके जो फटे पुराने कपड़े को देखकर, क्योंकि वो बचपन में मित्र थे, ठीक है, करुणा करके करुणा निधि रोए, और करुणा करके बहुत देर से क्या है, करुणा निधि रोए, श्री कृष्ण जी रोते हैं, और पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जलसो पग धोए। मतलब वो क्या करते हैं, पानी के जो परात होता है उसको हाथ से नहीं छूते, और इतना रोते हैं कि जो नैनों के जल होते हैं दोस्तों, आंसू से ही उनके पैर धुल जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसा वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, आपको पता है यहाँ पे रोना धोने की बात की गई है, इसलिए कहा जाएगा करुणा करके, तो यहाँ पे कहा जाएगा करुण रस, ठीक। आप एक चीज बता दें, अगर इसमें पूछे कि अलंकार कौन सा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्त अलंकार है। क्यों, देखिए कह रहे हैं कि पानी परात को छुए नहीं है, बढ़ा चढ़ा का वर्णन कर रहे हैं कि पानी और परात को इन्होंने छुआ नहीं, और नयनन के जल से पग धोए, और इतना थोड़ी कोई रोएगा कि भैया आंसू से ही क्या होंगे, पैर धुल जाएंगे। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पे अलंकार की बात करता अतिशयोक्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अब देखिए जब सीता जी को हरण करके कौन ले जाता है, रावण ले जाता है, तो जो राम भगवान हैं वो कहते हैं हे खग, मतलब क्या, खग में इसका था पक्षी, मृग मतलब क्या, हिरण, मधुकर श्रेणी मतलब कि भंवरों की पंक्तियों से पूछते हैं कि तुम देखी सीता मृग नयनी, तुमने हमारी हिरण जैसी आंखों वाले सीता जी को देखा है। देखिए तब भी डायलॉग मार है राम भगवान, ठीक है। देखिए ये पंक्तियां बहुत अच्छे से बनाई गई हैं, इसमें रस छंद अलंकार डाले जाते हैं क्योंकि ये देखने में अच्छी लगे, ठीक है। तो तुम देखी सीता मृग नयनी, तुमने हमारी मृग नयनी मतलब हिरण जैसे आंखों वाली सीता को आपने देखा है। ये पशु पक्षी सबसे पूछते फिरते हैं राम जी, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, करुण रस है, रोते हुए, ठीक है। अगला देख सकते हैं,
मेरे हृदय के हर्ष हाँ अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृढ़ खोल कर बेटा तनिक जो देख हम सबको यहाँ। देखिए जो उनकी माता है अभिमन्यु की, ठीक है, अभिमन्यु जी की माता है दोस्तों, वो क्या करते हैं जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो बार बार आते नहीं, होता ही है, ठीक, आपने देखा होगा। तो उनकी मदर जो होती हैं, मम्मी जो होती हैं, वो कहती हैं कि अभिमन्यु बेटा तू है कहाँ, आँख खोल के देख हम सब, है ना, एक बार आँख तो खोल के देखो, हम सब तुम्हारे पास खड़े ना, तो हम सबको यहाँ। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये भी आपका क्या है, करुण रस का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पे सब क्रोध हो रहे हैं और उनकी माता का प्रेम दिखाया जा रहा है किसके, अभिमन्यु के प्रति, कि वो बोलते हैं बेटा उठो, आँख तो खोलो एक बार ना, हम सब यहाँ पे क्या है, खड़े हैं। ठीक है, अगला है कि फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर राजा दशरथ, जब आपको पता है कि श्रवण के माता पिता, ठीक है, जब श्रवण पानी लेने आते हैं सरयू नदी में, आपको पता है यही अयोध्या है, ठीक है, तो उनके पास का शब्दवेदी बाण होते हैं और दशरथ क्या करते हैं, उनके माता पिता को, सॉरी, श्रवण जी को मार देते हैं। क्या, श्रवण जी को मार देते, तो वही वर्णन किया गया, उनके माता पिता क्या कहते हैं, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। वो श्री जो भी थे उनके श्रवण के माता पिता, वो कहते हैं कि प्रभु आपने हमें अंधी बनाकर आज, है ना, तुमने क्या मेरे साथ न्याय किया है, मतलब हमारे लड़के को मार दिया और हम आज क्या है, अंधे खुद ही हैं, आपने क्या हमारे साथ न्याय किया है, वही चीज़ बात की जा रही थी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, करुण रस, ठीक है, रोने वोने वाली बातें की जा रही है। ठीक है, अगला है दुख ही जीवन की रहा की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो यहाँ भैया दुख की बात की जा रही है, तो आप समझ जाइएगा, कुछ तो हमने बता दिए हैं ऐसे वाक्य अगर मिलते हैं भैया, प्रलाप हो गया, विलाप हो गया, है ना, दुख हो गया, रोना हो गया, आंसू हो गया, ऐसी चीजें मिलती है तो आप समझ आना भैया करुण रस है। ठीक, क्या है, करुण रस है। तो देखिए करुण रस भी आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया, क्या, करुण रस भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। देखिए हम चाह रहे थे कि बहुत ही जल्द इसको समाप्त कर दिया है, मगर अब वीडियो बहुत लंबा हो गया, आधे घंटे ज़्यादा समय हो गया, तो हम बस आज करुण रस और इसको पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा तो उसमें हम थोड़ा सा जल्दी चाहेंगे, ठीक है, हम चाहते हैं इसको बहुत जल्दी समाप्त कर दिया जाए, रस को फिर छंद पढ़ा दें, फिर अलंकार पढ़ाते हैं, मतलब रस छंद अलंकार समाप्त करते ही आपका लगभग 80% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।